ओम शांति। श्राद्ध का अंतिम दिन है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अंतिम दिन में क्या किया जाए जिससे हम अपने पूर्वजों को विदाई दे सकें, पूर्वजों से ब्लेसिंग्स भी ले पाएं और पूर्वजों को हम ये फील करा पाएं कि हम खुश हैं और आप भी जहां हो वहां आप भी खुश रहें। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि अंतिम दिन के श्राद्ध में आपको ये एक विधि जरूर अपनानी है जिससे आप अपने पूर्वजों को सदा काल के लिए विदाई तो देंगे ही, लेकिन साथ साथ में उन्हें दुआएं भी देंगे। हमें यहाँ ध्यान रखना है, हमने श्राद्ध में भोजन तो करा दिया, लेकिन अब भोजन के साथ साथ मुझे कुछ ऐसी नवीनता लानी है जिससे मैं हमेशा उनको याद करूं, उनकी अच्छाइयों को याद करूं, उनकी ब्लेसिंग्स को याद करूं, उनकी प्रेरणाओं को याद करूं। तो वो कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हैं पेड़, जो हर परिवार के सदस्य को अपनी छाया के नीचे रखते हैं। और आपने देखा होगा जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो घर में रौनक रहती है। जहां पर घर के बड़े बुजुर्ग नहीं है वहां रौनक नहीं होती। आज आप देखो बच्चे जब दादा दादी के साथ मंदिर में जाते हैं कितना खुशी होती है, नाना नानी के साथ कविताएं, अलग अलग लोरियां सुनते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को मिस कर रहे हैं। ओनली उन्हें पढ़ाई चाहिए, खिलौने चाहिए, मोबाइल चाहिए, बस उनकी ओनली यही एक दायरा बन गया है। पर आप थोड़ा सा अपने पूर्वजों का थोड़ा सा उनको भी ज्ञान दें। बहुत सारे बच्चों ने अपने दादा दादी नहीं देखे होते, नाना नानी नहीं देखे होते कि वो कैसे थे। तो आप बड़े प्यार से जब भी आप फ्री होते हैं उनके साथ बैठें, उनकी बड़े प्यार से अनुभव सुनाएं कि वो कैसे थे, हमें वो कैसी पालना देते थे। तो इससे क्या होगा, आप अपने बच्चों को एक अनुभव की सीख दे पाएंगे। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि श्राद्ध में भोजन आपने कराया है नहीं कराया है, लेकिन आप ध्यान रखें कि मुझे अंतिम दिन में किसी के भी निमित्त, मुझे ये नहीं है कि हमने श्राद्ध तो करना ही नहीं है, हम श्राद्ध करते ही नहीं है, पर आप उनके निमित्त बड़े प्यार से आप भोग लगाएं अंतिम श्राद्ध वाले दिन। आप अगर करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, बड़े प्यार से परमात्मा की याद में, भगवान की याद में, प्रभु की याद में, जिनको भी आप मानते हैं उनकी याद में बड़े प्यार से उनके निमित्त भोग बनाएं और भगवान को स्वीकार करा करके आप किसी गरीब आत्मा को खिलाकर आ जाए। पहली चीज आपको ये करनी है जिससे आपका मन जो है वो बहुत संतुष्ट होगा, और वो आपको अपने बच्चों के हाथ से करवाना है। क्योंकि जब बच्चों के हाथ से आप कोई दान पुण्य करवाते हैं तो उनके अंदर ये पावर आती है पॉजिटिविटी की, शक्ति आती है पॉजिटिविटी की। लेकिन जब हम खुद ही करते हैं, बच्चों के हाथ नहीं लगवाते, तो बच्चों को पता चलता ही नहीं है दान पुण्य होता क्या है। तो आप बड़े प्यार से उनके हाथ से ही वो दान पुण्य करवाएं और उनको आप उस चीज का महत्व समझाएं कि इस चीज का क्या महत्व है, ये हमने इनको दिया तो किसके निमित्त दिया। तो कल को जब वो सीन उनके साथ रिपीट होगा तो वो कहीं ना कहीं वो चीज कर पाएंगे। आज मान लो देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन वो माता पिता की कदर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उनकी कुछ ऐसी पालना नहीं की है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हमें बच्चों को दान पुण्य करना सिखाना है कि आपको किस तरीके का दान करना है, किस तरीके का दान करना है और कैसे दान करना है। तो इससे क्या होगा, आप उनको ब्लेसिंग के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, श्राद्ध का अंतिम दिन है तो आप उनके हाथ से कहीं ना कहीं एक पौधा जरूर लगाएं। और मैं तो आपको ये कहूंगी, आप भले अगर मान लो सपोज अगर आप फूल का लगा दें तो फूल का लगा दें, अगर आपके पास में कोई पार्क है तो वहां पर कोई छाया वाला पौधा लगा दें, और अगर आपको लग रहा है स्थान खाली है तो वहां पर छाया और फल का पौधा लगा दें। तो उससे क्या होगा, आप अपने पूर्वजों के निमित्त जब कोई पौधा अर्पण करते हैं, कुछ पौधा लगाते हैं, और आप अपने बच्चे को बोलो कि डेली इस पौधे में जाकर आपको पानी देकर आना है। जैसे आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया तो आप एकदम से बड़े नहीं हुए, धीरे धीरे उन्होंने आपके पौधे को सींचा है, तब जाकर आप एक वृक्ष बन पाए हैं। तो वैसे ही सोचें कि हमें उस बच्चे को उस तरीके की पालना देनी है ताकि वो पेड़ पौधों से भी जुड़े, नेगेटिविटी से दूर भी रहे और बड़ों का वो आदर भी कर पाए। क्योंकि जब आप उसे आदर करना सिखाएंगे तो वो आदर करना सीखेगा। तो श्राद्ध के अंतिम दिन में हर कोई व्यक्ति, भले आप श्राद्ध करते हैं या नहीं करते हैं, एक तो भगवान को भोग जरूर लगाएं, जिनको भी आप मानते हैं भोग जरूर लगाएं, और दूसरा
आपको अपने बच्चों से एक कोई ना कोई पौधा लगवाना है। भले वो आप घर पर लगवा लें या आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई जमीन खाली है, जगह खाली है जहाँ पर पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप फल या फूल का या कोई भी छाया का पौधा लगा दें। तो उससे क्या होगा, आपके बच्चे के अंदर एक मेंटालिटी पावरफुल बनेगी, सकारात्मक बनेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और सबसे बड़ी बात है, आपके जो बुजुर्ग हैं, जो पूर्वज हैं, वो आपको वहाँ बैठे भी दुआएं देंगे। ओम शांति।